मणिपुर के सांसद डॉक्टर आर के रंजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और बीजेपी से सांसद हैं आप, और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये पूछूं। हाँ, हम तो ठीक है, ठीक है। आ, मुझे ये बताएं सर कि संसद सत्र ख़त्म है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया ऑपोजिशन, ठीक है, मणिपुर हिंसा को लेकर, मणिपुर के मुद्दे को लेकर आया। आपने क्या पार्लियामेंट में कुछ बोला? मैं पार्लियामेंट को बोलने के लिए कोशिश किया और फिर हमारा लीडर्स दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग एंड आफ्टर सीइंग द नो कॉन्फिडेंस द मोशन के विषय, तो नाम सिर्फ नाम तो मणिपुर लिया है। और फिर डिस्कशन के चर्चा के समय में तो मणिपुर की इशू को छोड़ दिया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने का ऐसा मामला में आया था। इसलिए इसी मुद्दा से मेरे बोलने का समस्या तो समय तो नहीं मिला है, क्योंकि मणिपुर का इशू में चर्चा करने का हो तो ज़रूर हमारा लीडर ने मेरे को बोलने का मौका देगा। वो तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट के नो कॉन्फिडेंस मोशन है और फिर नाम तो मणिपुर लिया है। तो उसके शुरू में गोगोई जी ने क्या बताया, तो उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन का पहला पहला द थिंग इज दैट व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी was in Mount Avarta. Why? It want to break it. And that means it shows that this is not the issue of the Manipur only to speak or only to appear or give the statements of the Prime Minister in the Parliament. That was their main objective. सर मेरा सवाल है, मणिपुर आज नहीं चल रहा है, मणिपुर 3 मई से जल रहा है। मणिपुर इज बर्निंग एंड इट इज़ नोन टू ऑल। लेकिन मणिपुर के 2 प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, दोनों आप दूसरे हैं। मैंने लोरो सर से भी बात की है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों सांसद संसद में क्यों नहीं बोल पाते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में? तो बोलने का हम रिक्वेस्ट किया, हमारा टाइम अलॉटमेंट तो नहीं मिला। फिर भी आपको टाइम अलॉटमेंट नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। तो फिर मैंने बोलने का सबसे मटेरियल्स है ना, इस सबको हमारा लीडर को बता दिया, मैं इसी बात में बोलना चाहिए। तो इसके बाद वॉट एवर supposed to speak by me about the issue that was already spoken by our home minister, so I rely on that. Okay. तो आपको लगता है कि अगर आप बोलते तो अच्छा होता? मालूम है, फिर भी यूनियन मिनिस्टर होने के नाते तो हमको बोलने का मौका तो नहीं है। फिर भी मैं इंटरवेंशन कर सकता है, तो इंटरवेंशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। फिर इंटरवेंशन करने वाला हमारा सीनियर मिनिस्टर बहुत था, वो लोग को पहले चांस दिया है। दैट इज़ द ओनली थिंग्स। नहीं तो मंत्री होने के नाते तो कुछ तो बोलने का तो नियम तो नहीं है। फिर भी इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में अविश्वास के लिए आया ना, उसका इंटरवेंशन तो हमारा सीनियर मिनिस्टर ने दिया है। हाँ, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि दोनों सांसद को बोलने नहीं दिया गया है। आप इससे नाराज हैं? आप दुखी हैं? नहीं, तो बोलने का मौका नहीं मिला तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है मेरे लिए। फिर भी मेरा मन में बोलने का ताकत तो बहुत है, but I have to remain silent on this. Why do you have to remain silent? Because our leaders has already spoken what the point I want to raise to the platform. That was already discussed by Amit Shah ji. तो क्या आपको भी ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको नहीं बोलना है, गृह मंत्री ही कहेंगे मणिपुर के मुद्दे पर, जो कहेंगे वही? ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। तो मैं पहले से होम मिनिस्टर को बार बार मिला है। और मैं बोलने का ये फिगर तो बोलना चाहिए, तो सब इंफॉर्मेशन को वो लोग मालूम है, इसलिए वो लोग ने बोला है। फिर भी
आप देखो शुरू से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया और इसका कॉपी होम मिनिस्टर को दिया। वहाँ में मैंने 13-14 पॉइंट लिखा है। उसी में सबसे नंबर 1 तो हमारा वायलेंस तो हमारा स्टेट फोर्स ने कंट्रोल नहीं सकता, इसलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को मैंने मांगा, वो दिया था। और उसी समय में तो लाइफ लॉस वाला का एक्स ग्रेशिया 5 लाख था। मैंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, इसको भर्ती करना, इंक्रीज़ करना चाहिए। वो लोग इंक्रीज़ किया, 10 लाख दिया। और उसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट किया वो प्रॉपर्टी डैमेज लॉस का कंपेंसेट करने के लिए पैकेज देने के बोला, वो भी दिया है। सब आर्मी दिया और एक्स ग्रेशिया इंक्रीज़ हुआ। और जो पीस कमेटी बनाने के लिए मैंने सजेशन किया, वो भी बनाया है। ये सारी चीजें आप संसद में खुद बोल सकते हैं। वो तो मैंने पहले भी मीडिया भी चला गया था, तो बार बार संसद में उसी को रिपीट करने का क्या ज़रूरत है। आप बोलना तो चाहते थे ना? हाँ, बोलना तो चाहते थे, बट वो ऑलरेडी पब्लिश हुआ ना। मणिपुर का जो मुद्दा है वो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं चाहती है सरकार, और होना भी नहीं चाहिए। जब आप ज़मीन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिल्स और वैली, प्लेन्स अलग अलग हो चुके हैं। ये ब्रिटिश के समय से शुरू किया है। एडमिनिस्ट्रेशन तो हिल एडमिनिस्ट्रेशन तो मणिपुर के दरबार के एडमिनिस्ट्रेशन है, दरबार का है तो ब्रिटिश है। तो माने हिल्स एंड वैली तो टोपोग्राफिकली टेक्निकली देयर शुड नॉट बी नो डिवाइड, no divide. It's a hill state. More than 90% is a hilly terrain. Only in between the hills there is a small space that we call it plain. इसी में छोटा सवाल जोड़ती हूँ। आप जब दिल्ली में यहाँ बैठे हैं, दिल्ली से मणिपुर को देखते हैं तो कैसा दिखता है मणिपुर आज की तारीख में? माने यहाँ से आप वॉच कर रहे हैं, कंट्रोल सिचुएशन हुआ या नहीं, स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, ठीक है, या लुकिंग आफ्टर दैट, यहाँ से कैसा दिख रहा है आपको मणिपुर? क्या आपके पास जानकारी वहाँ से छन कर आती है? तो कम से कम वायलेंस तो कंट्रोल हुआ है। और फिर फ्रिंज एरिया में फार फ्लंग एरिया में थोड़ा थोड़ा घटना तो है। वो तो तुरंत उसको भी कंट्रोल करने के लिए आर्मी का बहुत प्रिपरेशन है। और रिलीफ ऑलरेडी खोला है। फिर भी रिलीफ के जगह में कितना समय रहेगा उसके समय से तो हम बहुत आभारी है। इसके लिए तुरंत क्या करना है तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा है। और फिर हमारा जगह में अभी तक द वुमेन फोक्स आर ऑलवेज द एप्रीहेंशन अबाउट द हिल्स एंड वैली का, ये तो कभी नहीं होगा। तो फिर मैं ऐसा भी अपील करना चाहिए, मणिपुर से 2000 ईयर्स का सिविलाइजेशन है हमारा। ये सिविलाइजेशन अकेला हम मैतेई ने नहीं बनाया। पहाड़ों का हमारा इतनिक कम्युनिटी 34 है, उसके साथ मिलजुल कर हमारा मणिपुर को बनाया है। इसलिए मणिपुर का स्पिरिट तो है, स्पिरिट ऑफ मणिपुर और द आइडिया ऑफ इंडिया, इसको हम जोड़ कर मणिपुर को आगे बढ़ना चाहिए। उसके विरुद्ध में आने वाला तो हमारा डेमोक्रेसी में हमारा आइन के माफिक उसको सरसर करना चाहिए। ठीक है सर, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें पिछले कुछ महीनों से बफर जोन बना हुआ है। 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। असम राइफल्स है वहाँ पर, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर तैनात है और 3 महीने का वक्त हो चुका है। ये आने वाले दिनों में सुलझता हुआ नहीं लग रहा है। आपके सहयोगी पार्टी के सांसद हैं लोरहे फोजे, जिन्होंने कल एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि अगले 4 साल तक मणिपुर का कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। ज़मीन पर लोग खुद अलग अलग हो चुके हैं, किनारे हो चुके हैं।
कैसे आप इसकी प्रतिक्रिया देंगे? Buffer zone classification is for only for to control the occurrence of violence. ये दुखद है, ये बुरा है। ये इसी पर्पस को मिस इंटरप्रिटेशन मत करना चाहिए. इसने अलग अलग जगह को अलग करने का पर्पस नहीं है. सिर्फ वायोलेंस को फ्रिंज एरिया में कुकी का विलेज है, यहाँ में मैते का विलेज है, इसी के आसपास में लड़ाई तो चलने वाला था और कर रहा है. इसको कंट्रोल करने के लिए डिफेंस के बफर जोन है, नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन. बफर जोन नहीं है. पर ऐसा किसी ने सोचा नहीं था. आपने सोचा था क्या कि आपके राज्य में बफर जोन बन जाएगा? नहीं, वो तो डिफेंस के लिए ओनली. तो सिर्फ इट्स वेरी क्लियर, नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बफर जोन. हाँ, पर आपने ऐसा सोचा था कि दो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के वो कुछ समझाना चाहिए. ये तो मणिपुर गवर्नमेंट तो उसको समझाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्या पर्पस के लिए बफर जोन लगा दिया. बफर जोन लगा दिया ओनली फॉर कंट्रोल द वायोलेंस. नो फर्दर ऑकरेंस शुड बी देयर, ओनली फॉर दैट. ठीक है. मणिपुर सरकार, राज्य सरकार जो काम कर रही है, कैसे देखते हैं आप उसको? राज्य सरकार थोड़ा सा क्या है तो वायोलेंस को कैसा कंट्रोल करना उसका प्रिपरेशन भी नहीं था. माने ऐसा वाला घटना ऑकरेंस करने के लिए उसके मन में नहीं था, हमारा सरकार का मन में नहीं था. तो इसलिए विदाउट बिना प्रिपरेशन ऐसा घटना आया है. उसको कंट्रोल करने के लिए पहला समय में माने फास्ट डे और सब महीना तो लग जाता है. कहाँ में व्हाट यू कॉल द सेंसिटिव जोन कहाँ है वो तो डिफाइन करने के बहुत समय लगता है. इसलिए अभी तो समय तो सब मालूम हो गया. इसी जगह में सेंसिटिव है, इसी जगह में वायोलेंस होना है तो मालूम है. इसलिए बफर जोन के माते आर्मी लोग इंतज़ार कर रहा है, कंट्रोल करने के लिए तैयार है. ठीक है. आप आखिरी बार मणिपुर कब गए थे? मैं घटना के अंदर में 5 तारीख भी गया और मैंने उसी समय में सब लोग को शांति लाने के लिए अपील बार बार किया. और यहाँ में मैं कुकी का एकेडमिशियन और मैते का एकेडमिशियन 2 बार यहाँ में बुलाकर मिला है और उस चर्चा भी किया है. वो लोग हास्य तो लविंग इच अदर ऑल्सो. और फिर not only the Naga Kuki, I call Naga students also, Naga brothers also. 5 मई को गए थे आखिरी? 5 मई को मैं गए थे. उसके बाद आप नहीं? मैं उसी बात में मैं वहाँ में इंटरनेशनल सेमिनार को इनोग्रेट करने के लिए गया था मणिपुर यूनिवर्सिटी में. उसी समय में हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी ने बुलाया आपको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए. मैं 1 घंटा उसके हमारा गवर्नर के पास में गया था. वी डिस्कस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. Fifth of May. So we discuss about this, and we also discuss about the formation of peace committee, and then the what you call different religious group and senior citizens को भी हमने request किया. वो लोग अभी all the believers groups are moving around it with goodwill missions. राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ जो पीड़ित हैं, जो रिलीफ कैंप्स में हैं, वहाँ उन लोगों से मुलाकात करते हैं और संसद में आकर वो ये बात कहते भी हैं. आपने सुना होगा. कैसा लगा आपको भाषण? उसका भाषण तो प्रिपेयर नहीं है. मेरा मन में वेरी कैजुअल के टाइप में बोला है, वो तो अच्छा नहीं है. फिर भी वो लोग गया था. हमारा गृह मंत्री 3 दिन उसी में रह गए. सबको मिला है, दूसरा साइड को भी, इसी तरफ को भी सबको मिला है. रिलीफ कैंप भी गया था, वो सब स्टडी किया. उसके ऊपर मोर देन 20 days हमारा स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी वाज देयर and monitoring all those things. Accordingly,
the food supply and everything is prepared for that. लेकिन आप नहीं गए एक बार? मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं जाने के लिए तैयार था, मेरा घर जला दिया और अच्छा, आपका घर भी जला दिया गया? वो कितना तारीख में होगा तो 15 तारीख और समवेयर लाइक दैट. एट दैट टाइम मैं कोची में था, सम प्रोग्राम के लिए, नेशनल प्रोग्राम के लिए मैं कोची में था. उसी रात में टेलीफोन आया. उसके बाद पहले 5 तारीख को भी वो लोग ने अटेम्प्ट किया. बहुत क्राउड आया था. उसी समय मैं घर में था. मैंने बुलाया फास्ट बेस का मोव को बुलाया, आप लोग मेरे को बातचीत करना चाहिए, तो आइए. 5 आदमी आया था. आप तो प्रभावित है फिर, आप तो खुद आप मतलब आप हिंसा के शिकार हुए हैं. आपको तो और ज़्यादा प्रमुखता से अपनी बात रखनी चाहिए थी पार्लियामेंट में. उसके बाद मैंने सिक्योरिटी एडवाइज़र को बोला था मेरे को सेंट्रल फोर्स देने के लिए. तो वो लोग क्या दिया है, 5 CRPF भेज दिया. तो वो भी मेरा एब्सेंट में था, मैं घर में नहीं था. उसी समय मैं दिल्ली वापस आया काम के लिए. उसी समय में 5 CRPF भेज दिया. तो हमारा परिवार ने बोला था वो 5 तो क्या करेगा, तो समय होगा तो हम बुलाएगा, ऐसा बोला था. उसी समय में वो दिन, मेरा घर जलाने का दिन, उसी में हमारा सिक्योरिटी कहा गया. माने मेरा घर पहुंचने के पहले 2 किलोमीटर आगे से रोड ब्लॉकेट हुआ था. तो क्यों मणिपुर का सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं मालूम है. तो फिर मैं कोची से फ़ोन किया सिक्योरिटी एडवाइज़र को, तुरंत एक्स्ट्रा फोर्सेस भेज देने के लिए. उसने जवाब दिया भेज दिया बोला था. तो पहुंचना ही नहीं. ठीक है सर, अब ये सवाल आखिरी सवाल होगा शायद मेरा, कि आपको क्या लगता है कि मणिपुर को की स्थिति संभालने में सरकार से देरी हो गई? पहले करती, थोड़ा अर्ली अगर काम होता तो बेहतर होता. हाँ, वो तो शुरू में कंट्रोल करने तो बहुत अच्छा होगा, कर भी सकता है. उसी में मैंने बता दिया ना, उसी के हमारा चीफ मिनिस्टर के समय में ऐसा वाला घटना तो कभी नहीं सोचा था. कौन सी घटना? ये ऐसा वाला वायोलेंस, इथनिक वायोलेंस तो सडनली हुआ. इसलिए वो तो प्रिपरेशन तो नहीं था, इसलिए थोड़ा समय लिया है. लापरवाही हुई है. हाँ, क्या? वो इसी से भी भर्ती हो जाए ना. सरकार से लापरवाही हुई है. वो तो खुद बोलता ना, मैंने नहीं बोलता, खुद बोल दिया है ना पहले. आप बच रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ लापरवाही हुई है. वो लोग पहले बोला था, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑलरेडी स्पोकन टू द प्रेस. लेकिन आपके सवाल का जवाब शायद मुझे नहीं मिला है कि आप संसद में बोलना चाहते थे, आपको नहीं बोलने दिया गया, या आपसे कहा गया कि कोई और कहेगा? मेरा बोलने का समय नहीं मिला. इसलिए मैं बोलने का मौका तो नहीं मिला. नहीं तो मैं बोलने के लिए प्रिपेयर कर रखा है. अच्छा, तो मौका आपको समय नहीं मिला. यस. इससे आपको आपत्ति है, दिक्कत है? मैं तो बोलने तो अच्छा होगा, मैं भी सोचा था. तो बोलने का समय तो नहीं दिया. मैं फिर ने सोचा था मेरा बोलने का सब मटेरियल तो होम मिनिस्टर ने बोल दिया. ठीक है, ऐसा सोच कर रहा था. बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए आर.के. रंजन जी. और ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और इसके अलावा मणिपुर भीतरी से सांसद हैं और बीजेपी से सांसद हैं. मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन समय इनको नहीं मिला, नहीं दिया गया. इस वजह से ये संसद में बोल नहीं पाए. इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर इन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर समय रहते इस पर काम करती तो इतनी बड़ी हिंसक तस्वीर सामने आज नहीं खड़ी होती. अपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, दिल्ली.